नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्लिंक पर। तो इन दिनों संसद के भीतर शीतकालीन सत्र चल रहा है और एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। इस सत्र में कोई न कोई ऐसा मुद्दा निकल ही जाता है जो देश की राजनीति को अतीत से जोड़ता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार बहस का केंद्र बने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मुद्दा कोई सामान्य ऐतिहासिक चर्चा नहीं बल्कि वोट चोरी जैसा बेहद गंभीर आरोप है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल हुआ यह कि लोकसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत चुनावों में वोट चोरी की जा रही है। ये आरोप हल्का नहीं था, इसलिए सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब उतना ही तेज आया। बस वहीं तक सीमित रहती तो यह एक सामान्य राजनीतिक टकराव होता, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने चर्चा को सीधा आजादी के दौर तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी की बात करनी है तो देश की सबसे बड़ी वोट चोरी आजादी के समय में हुई थी और उसी का उदाहरण है जवाहरलाल नेहरू। अमित शाह का तर्क था कि 1946 में कांग्रेस के भीतर जो प्रक्रिया चली उसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के ज्यादातर मत सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थे, न कि नेहरू के। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नेहरू बने और यहीं से एक पुरानी और हमेशा विवादित रहने वाली कहानी चर्चा में आ गई कि आखिर जब कांग्रेस के भीतर बहुमत पटेल को था तो नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने। इस पूरे विवाद की जड़ आज के समय में राहुल गांधी के उन आरोपों से जुड़ी है जिनमें उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में 2023 के कानून के जरिए ऐसा बदलाव किया गया है जिससे सत्ता पक्ष को निर्णायक बढ़त मिल जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से जुड़े डेटा और सीसीटीवी फुटेज को जल्द नष्ट करने के नियम संदेह पैदा करते हैं और यह सब मिलकर चुनावी प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने कहा था कि जब संस्थाएं कमजोर होती हैं तब लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। इसके जवाब में अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों का इतिहास ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करने का रहा हो उन्हें आज वोट चोरी की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। यहीं से नेहरू पटेल की कहानी को उन्होंने उदाहरण के तौर पर सामने रखा। लेकिन सवाल यह है कि उस दौर में वास्तव में क्या हुआ था और क्या उस प्रक्रिया को वोट चोरी कहना ऐतिहासिक रूप से सही है। अगर हम 1946 में लौटें तो उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन आजादी तय मानी जा रही थी। अंग्रेज दूसरे वर्ल्ड वार के बाद आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके थे और यह साफ था कि सत्ता हस्तांतरण होना ही है। ऐसे में यह तय करना बेहद अहम था कि आजाद भारत का नेतृत्व कौन करेगा। उस दौर में अंग्रेज सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं थी बल्कि आजादी के आंदोलन की प्रतिनिधि संस्था थी। यह लगभग तय था कि अंग्रेज का अध्यक्ष ही अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेगा और आगे चलकर वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस के भीतर उस समय प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों से यह कहा गया कि वे किसे अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। कुल 15 प्रांतीय कमेटियां थी, उनमें से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में समर्थन जताया। जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी औपचारिक समर्थन नहीं आया। ये फैक्ट कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और किताबों में दर्ज है। यहीं पर महात्मा गांधी की भूमिका निर्णायक बन जाती है। गांधी जी ने पहले ही सार्वजनिक रूप से यह संकेत दे दिया था कि वे नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। उनके विचार में नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व बेहतर ढंग से कर सकते थे और आधुनिक विश्व राजनीति को अधिक गहराई से समझते थे। हालांकि गांधी जी ने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि पटेल अयोग्य है, लेकिन उनकी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से नेहरू थे। जब प्रांतीय कमेटियों के समर्थन की सूची सामने आई और यह
यह साफ हो गया कि पटेल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तब भी गांधी जी ने उम्मीद की कि पटेल स्वयं अपने नाम वापस लेंगे। यह उम्मीद पटेल के व्यक्तित्व और महात्मा गांधी के प्रति उनके सम्मान पर आधारित थी। आखिरकार वही हुआ। गांधी जी के आग्रह और संगठन की एकता के नाम पर सरदार पटेल ने अध्यक्ष के पद से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और आगे चलकर वही अंतरिम सरकार के मुखिया बने, फिर आजाद भारत के प्रधानमंत्री। यह पूरी प्रक्रिया आज के नजरिए से देखने पर कई सवाल खड़े करती हैं, लेकिन उस समय इसे पार्टी के भीतर सहमति और नैतिक दबाव की राजनीति के तौर पर देखा गया। इसे कानूनी रूप से वोट चोरी कहना शायद ऐतिहासिक सटीकता नहीं होगी, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यह बहुमत के सीधे निर्णय का प्रतिबिंब नहीं था। आज जब संसद में इस मुद्दे की चर्चा होती है तो असल में यह बहस सिर्फ नेहरू या पटेल तक सीमित नहीं रहती। यह बहस लोकतंत्र की आत्मा, संस्थाओं की भूमिका और सत्ता के नैतिक अधिकार पर आकर टिक जाती है। एक पक्ष इसे इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अनदेखी बताता है तो दूसरा पक्ष इसे उस दौर की परिस्थितियों और नेतृत्व की आवश्यकता से जोड़कर देखता है। अब एक सवाल आपसे, क्या इस पूरी प्रक्रिया में वोट चोरी हुआ या फिर आपके इस पूरे विषय में क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।